तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दीवार घड़ी गलती से नीचे गिर जाता है और गिर जाने के कारण क्या होता है कि कई बार हमारा घड़ी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर आपका दीवार घड़ी गिर जाने के कारण काम करना बंद कर दिया है या किसी भी कारण से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फटाक से। तो दोस्तों ये जो घड़ी आप देख रहे हैं यह गिर जाने के बाद काम करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी में तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे की साइड गिरने की वजह से इसका कैप टूट चुका है। तो दोस्तों मैं आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि वाकई में यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इसका जो कांटे हैं उसको बाहर निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ग्लास लगा हुआ तो नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रू दिया है, उसको हम निकाल कर बाहर निकाल लेते हैं। अब चलिए इसका जो कांटे हैं सेकंड वाले उसको यहाँ पर लगाकर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो घड़ी है वह नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि इसका बैटरी वीक हो चुका हो जिस कारण से यह काम नहीं कर रहा हो। अगर आपका घड़ी किसी अन्य कारण से काम करना बंद कर दिया तो आपको सबसे पहले बैटरी को चेंज करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैटरी को पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीमीटर है, ठीक है। तो आपको DC-20 पे सेट करना है और इसका पावर को चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें 0.59 वोल्ट बता रहा है, यानी कि काफ़ी कम वोल्ट बता रहा है। हो सकता है या वीक होने के कारण या घड़ी काम ना कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैटरी को चेंज करेंगे तो हमारे पास दूसरा बैटरी आप देख सकते हैं। तो इसको भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1.42 वोल्ट बता रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छा वोल्ट बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी के थ्रू इस घड़ी को चला कर देखेंगे कि क्या इसका जो फॉल्ट है वह मशीन से है या बैटरी से है। तो बैटरी को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो बैटरी को लगाने के बाद भी हमारा घड़ी काम नहीं कर रहा है। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि इस घड़ी का जो प्रॉब्लम है इसके अंदर से है, इसके मशीन से है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो मशीन जो ख़राब हुआ है तो घड़ी के गिर जाने के बाद से खराबी इसमें आया, ठीक है। हो सकता है आपका घड़ी किसी अन्य कारण से काम नहीं कर रहा हो, तो उसका जो दोनों का तरीका सेम रहेगा उसको रिपेयर करने का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका मशीन को ओपन करना है। तो पहले इसके कांटे को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मैं ये जो घड़ी है वह गिर जाने के बाद काम करना बंद कर दिया। तो इसमें फॉल्ट ये आ सकता है कि इसका जो गियर होता है ना वह सही जगह में जो लगा रहता है वह जगह से खिसक जाता है, यानी कि खांचे से अलग हो जाता है, जिस कारण से एक से दूसरे गियर जो होता है आपस में फंस जाते हैं, इस कारण से काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले आपको इस मशीन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर जो लगा हुआ उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर लॉक लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लॉक को निकालते समय आपको सावधानी रखना है क्योंकि कई लोग गलती करके तोड़ देते हैं और बाद में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ आपको इस स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और हल्की से आपको उठाना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद हल्की से उठाने के बाद पीछे की तरफ घुमा देना है, यानी कि दूसरे तरफ को आपको खोलना है। हल्की से उठाने के बाद दूसरी तरफ का खोलना है, फिर हल्की से यहाँ पर उठा देना है। उसके बाद फिर से घुमाकर इस तरफ को फिर दोबारा खोलना है, यानी कि आपको घुमा कर हल्के हल्के करते हुए आपको खोलना है। एक ही बार में एक साइड से उठाना नहीं, ऐसे करने से इसका कैप टूट सकता है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना, ठीक है। अब इस तरह से निकालने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा गियर कहाँ पर लगा हुआ है, आपको पहले से ध्यान में रखना है क्योंकि आपको लगाना भी होगा, ठीक है। तो आप भूल जाएंगे तो आपका जो रिपेयर करने में परेशानी हो सकता है। तो आपको इस तरह से खोलने के बाद इसका गियर कहाँ पर कौन कौन सा लगा हुआ है उसे आपको ध्यान में रखना है, कौन सा गियर कहाँ पर लगता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका गियर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली बाहर निकालना है और फिर से लगाना है। तो यहाँ पर हम इसका सर्किट को चेक कर लेते हैं क्योंकि यह गिरने के बाद से प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पर सर्किट में कुछ क्रैक नहीं आया है, ठीक ठाक है। तो इसके बाद हम इसका यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर लगा कि नहीं। यहाँ पर अच्छे से लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो टर्मिनल है वो अच्छे से लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है, जो सर्किट वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर लगाएंगे और यहीं पर लगाकर ये जो इसका मशीन है जो सर्किट है वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लगा लिए। अब इसका जो मैग्नेट वाला जो गियर है इसे आपको इस तरह से लगा लेना है। इसके बाद इसमें बैटरी डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या यह मशीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें बैटरी डाल लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने बैटरी डाल लें और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गियर है वह काफ़ी अच्छे उछल कूद कर रहा है खुशी के मारे, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यह काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मशीन को आप चेक कर सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो मशीन है वह काम कर रहा है, इसका जो फॉल्ट था वह गियर में ही था जिस कारण से यह काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह से आपको जो जो गियर जहाँ जहाँ पर लगा हुआ था उस तरह से आपको लगाना है, और लगाते समय आपको ध्यान में रखना है एक ही साइड से प्रेस नहीं करना है, आपको पहले एक खांचे में अच्छे से बीचों बीच रख लेना है और दोनों हाथ के उंगलियों और अंगूठों से इस तरह पकड़ के एक ही बार में इस तरह से दे मारना है। तो ऐसे में आपको एक साथ इसका जो कप है लग जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला गियर को आपको घुमाकर सेट कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गियर को लगाने के बाद तो हमने बैटरी को डाल दिया है, अब सेकंड वाले जो सुई है उसको लगाकर यहाँ पर देखते हैं, टेस्टिंग करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं कर तो हम इसको हल्की सी टच करके देखते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा घड़ी वो अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कैप था वह टूटा हुआ था, तो हम यहाँ पर फेविक्विक से इसको चिपका लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके कांटे को लगाएंगे और आपको चलाकर फिर से दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसके कांटे को लगा लेते हैं और इसके बाद जो करंट टाइम है उसको आपको सेट कर लेना है जितना टाइम आपका चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो घड़ी है वह एकदम ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर आपका घड़ी टूटने के कारण काम करना बंद करता है या किसी भी कारण से काम करना बंद कर देता है तो आपको खोलकर दोबारा से अच्छे से लगाएंगे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।